सामने आ गए हैं। सऊदी और यमन एक दूसरे को आंख दिखा रहा है और यमन को लेकर सऊदी और यमन में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएई समर्थित सेना का दक्षिण यमन पर कब्जे का दावा है। दक्षिण यमन में एक देश का ऐलान हो सकता है। 1960 के बाद पहली बार यमन दो देशों में बंट सकता है। तो एक और युद्ध छिड़ने की संभावना यमन को लेकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच तनाव बढ़ रहा है। यमन के तेल से भरपूर हद्रामौत इलाके में यूएई के समर्थन वाली मलेशिया सेना अहम इलाकों पर कब्जा कर रही है, जहां पहले सऊदी सपोर्ट वाली यमन की भगोड़ी सरकार का नियंत्रण था। गुरुवार को हिंसक झड़पें हुई जब यूएई समर्थित मलेशिया अल धुराफ इलाके की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। ईरानी मीडिया ने इस बारे में चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में यूएई समर्थित मलेशिया और सेयून में प्रेसिडेंशियल पैलेस पर धावा बोलते हुए दिख रही है। इसके पहले 3 दिसंबर को यूएई समर्थित सेना ने दूसरे सबसे बड़े शहर सेयून पर कब्जा की घोषणा की थी। इसके बाद से यमन के सबसे बड़े प्रांत हद्रामौत में यूएई और सऊदी समर्थित सेनाओं के बीच तनाव बढ़ गया है। हद्रामौत में बुधवार सुबह बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं, जिसमें तोपों का भी इस्तेमाल हुआ है। तो इस वक्त दुनिया एक और जंग के मुहाने पर खड़ी हुई नजर आ रही है और आपको ये बता दें कि हूती के देशों में ये स्थिति बनी हुई है, जहां सऊदी और यमन एक दूसरे को आंख दिखाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। यमन को लेकर सऊदी और यमन में तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यूएई समर्थित सेना का कब्जा भी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, अब जिस तरीके से दो देशों के बीच में यहाँ पर खास करके सऊदी और यमन के बीच में जो स्थिति, जो हालात बने हुए हैं और जो तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है कि आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो खराब होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी के साथ ही अगर हम सऊदी और यमन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों देश जो हैं एक दूसरे से कम नहीं आंकते हैं एक दूसरे को, और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि महायुद्ध की जो आहट है वो सुनाई दे रही है। तो हूतियों के देश में यमन में दो मुस्लिम देश आमने सामने आ चुके हैं और एक दूसरे पर लगातार देखिए हमले भी हो रहे हैं। तनाव की जो स्थिति है वो लगातार इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है और कब्जे का भी दावा देखिए यूएई समर्थित सेना की तरफ से किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या आगे स्थिति और जो हालात हैं वो खराब होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि दुनिया अब एक और जंग को लेकर यहाँ पर अब जो स्थिति और जो घबराहट देखने को मिल रही है, जो हालात देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या किसी और जंग के मुहाने पर इस वक्त दुनिया खड़ी है, ये भी देखना होगा। और देखना ये भी है कि क्या हालात में किसी भी तरीके से सुधार होता है, क्योंकि दो मुस्लिम देश जो आमने सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं और कई ऐसी जगह है जहां पर कब्जे को लेकर भी अब सऊदी की तरफ से अब ये कहा गया है सऊदी को लेकर कि अब कई ऐसी दक्षिण वाले जो एरियाज हैं वहां पर सेना ने कब्जा कर लिया है। तो हूतियों के देश यमन में दो मुस्लिम देश इस वक्त आमने सामने, सऊदी और यमन एक दूसरे को आंख दिखाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। यमन को लेकर सऊदी और यमन में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जो हालात बने हुए हैं दो देशों के बीच, दो मुस्लिम देशों के बीच में, इससे क्या समझ आ रहा है, क्या हालात आने वाले दिनों में दिख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह से लगातार तनाव चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बार फिर से जो है अब दुनिया जो है जंग के मुहाने पर है। क्योंकि पहले हमास इजराइल देखा हमने, यूक्रेन रशिया जो है वो लगातार चल रहा है, और अब जो स्थितियां बनी हैं यमन को और सऊदी अरेबिया को लेकर, वो कहीं ना कहीं अपना सवाल है कि क्या दोनों देश जो है एक बार फिर से युद्ध का एक और नया मोर्चा खुलता जो है वो दिख रहा है। और ऐसे में अब देखना है कि सऊदी अरेबिया और यमन जो है वो किस तरीके से आंखें तरेरे हुए हैं और कब तक जो है इसका मसला जो है वो हल होता है। क्योंकि अगर बातचीत से ये मामला हल नहीं हुआ तो यकीनन एक बार फिर से दुनिया को ये दो देशों को जो है युद्ध में देखेंगे और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो लगातार जाने का सिलसिला जारी है कई देशों में जहां पे युद्ध चल रहा है, उसी तरह की तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और अब देखिए तस्वीरें क्या होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।